है 10 से 14 जनवरी के बीच में। तो इस वर्ष भी पिछले वर्षों की तुलना में हम जो सभी पेपर से पढ़ रहे हैं और स्टेट गवर्नमेंट की तैयारी है, इस बार भीड़ कुछ ज्यादा होने की उम्मीद है। उसके हिसाब से हम लोगों ने प्लानिंग किया है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ ट्रेन्स, मैक्सिमम फैसिलिटी दैट वी कैन क्रिएट फॉर द पीपल। सो इसको हम आपको एलोबरेट करते हैं। काकद्वीप और नामखाना हमारे दो मेजर स्टेशन होंगे जहाँ से लोग उतर करके ट्रेन से और मेला क्षेत्र में जाना चाहेंगे। तो काकद्वीप में मैक्सिमम प्रेशर होगा, नामखाना में थोड़ा कम होगा। इसी के हिसाब से हमने क्राउड रेगुलेशन प्लान बनाया है। आप देख सकते हैं कि हमारा जो सेक्शन है सियालदह से नामखाना का, उसमें लकी कांतपुर से सियालदह सिंगल लाइन सेक्शन है जो हमारे लिए कैपेसिटी कंस्ट्रेंट का काम करता है। बहुत जो मैक्सिमम पॉसिबल नंबर ऑफ ट्रेन थी वो हमने बनाने की कोशिश की है। आप देख सकते हैं कि टोटल 18 ट्रेन आप एंड डाउन मिला लीजिए, वो एक्स्ट्रा स्पेशल ट्रेन रन की जो पिछली बार की तुलना में 12 की तुलना में 1.5 गुना ज्यादा है। 50% में डिक्रीज हमने किया है और 6 दिन की जगह 7 दिन हमने सर्विसेज को रखा है। इसी तरीके से आप और भी आंकड़े देखना चाहेंगे तो 72 की जगह 126 ट्रेन है और ये ट्रेन का कंप्लीट डिटेल्स है। रेगुलर ट्रेन मिला लीजिए और जो आपकी स्पेशल ट्रेन है 23 नंबर अप ट्रेन होंगी, 23 नंबर डाउन ट्रेन होंगी। यहाँ से जाने के लिए 3 ट्रेनें कोलकाता टर्मिनल से अवेलेबल होगी। ये उम्मीद करते हैं कि काफी पैसेंजर्स हमारे जो है तीर्थयात्री आएंगे वो दूर स्टेशनों से भी आ सकते हैं। जहाँ कोलकाता टर्मिनल पे पहुंचेंगे वहां से भी उनको सर्विसेज मिल सके और बाकी ट्रेनें तो सियालदह से रहेंगी। सिमिलरली वापसी में भी सभी ट्रेनें नामखाना से चलेंगी मोस्टली और सियालदह में आएंगी। तो जैसा कि आपने देखा इसमें जो जितना मैक्सिमम हमने आपको एक्सरसाइज किया था, मैक्सिमम नंबर ऑफ ट्रेन हमने डालने की कोशिश की है। और जो स्पेशल ट्रेन होंगी वो सभी जगह रुकेंगी नहीं, केवल इंपॉर्टेंट स्टेशन पे रुकेंगी। उनमें नाम हमने दिए हैं आपको, बालीगंज, सोनारपुर, बरईपुर, लखीकांतपुर, निश्चिंतपुर और बाकी काकद्वीप और नामखाना जाएंगी। और मेला क्षेत्र में जाने के लिए जो ट्रेन है कोलकाता टर्मिनल से, वो कोलकाता टर्मिनल और हमारे हाथ की सभी जगह रुकेंगी। इस बार का जो स्पेशल फीचर है, एक तो हमने 50% कैपेसिटी इंक्रीज की थी एंड दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट जो डिसीजन लिया गया है कि किसी भी हालत में जो आने वाले पैसेंजर हैं और जाने वाले पैसेंजर हैं उनकी मिक्सिंग किसी भी तरीके से नहीं होगी और किसी भी ट्रेन में जो उसकी कैपेसिटी है उससे ज्यादा लोगों को हम मैक्सिमम कैपेसिटी से ज्यादा लोगों को नहीं अलाउ करेंगे, जिससे कि लोग लटक करके यात्रा करें और कोई गलती से हादसा हो जाए तो दुर्घटना को नहीं हम इन्वाइट करना चाहेंगे। हम चाहेंगे लोगों को आपके माध्यम से अपील करेंगे, उनको बताएं कि पेशेंस रखें। हो सकता है थोड़ा डिले हो जाए, 2 घंटा उनको वेट करना पड़े और फिर वो जाए। इसीलिए हमने होल्डिंग एरियाज का प्लान किया है सियालदह और काकद्वीप में। उनको होल्डिंग एरिया में हमने टॉयलेट्स, ड्रिंकिंग वाटर की व्यवस्था भी की है, टेम्परेरी टॉयलेट्स बनाए गए हैं जिससे कि वो लोग जब तक वेट कर रहे हैं वो अपना पानी और उसकी व्यवस्था रहे, बैठने की व्यवस्था होगी और जितनी हमारी ट्रेन की कैपेसिटी होगी आगे आने वाली उससे पहले उतने ही लोगों को प्लेटफॉर्म में दी जाएगी जाने के लिए, जिससे ओवर क्राउडिंग ना रहे। और हमने होल्डिंग एरिया भी एक से ज्यादा भी रखे हैं, ज्यादा क्राउड होगी तो दूसरा होल्डिंग एरिया इस्तेमाल करेंगे और हर हालत में फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, जो पहले आएगा पहले जाने दिया जाएगा। इसके बारे में अनाउंसमेंट लगातार होते रहेंगे। प्लेटफॉर्म्स बिल्कुल फिक्स कर दिए गए हैं, केवल प्लेटफॉर्म नंबर 15 और 16 सियालदह का है, उसी से ट्रेनें काकद्वीप और नामखाना में जाएंगी और एक समय में एक ही ट्रेन आएगी। और साथ ही साथ प्लेटफॉर्म नंबर 15 पे एक स्पेशल एंट्री बनाई गई है जो बिल्कुल अलग से होगी। सियालदह स्टेशन में भी जो लोग सियालदह स्टेशन पे किसी और प्लेटफॉर्म पे आ रहे हैं कहीं और से भी, उनको भी अगर ट्रेन को बोर्ड करना है तो उनको भी इस निर्धारित रास्ते पे बाहर जाकर के ही उसी गेट से एंट्री मिलेगी और उसके लिए साइनेज जो भी रिक्वायर्ड होंगे हम लोग प्रोवाइड करेंगे। सिमिलरली काकद्वीप स्टेशन में भी बिल्कुल कोई कंफ्यूजन की स्थिति ना रहे। जो भी ट्रेनें यहाँ से जाएंगी नामखाना काकद्वीप के लिए प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर जाएंगी, वहां से उनको से पैसेज बाहर दिया जाएगा, बाहर निकल करके उनको जो भी साधन मिलेंगे उससे जा सकते हैं। और वहां से आने वाले जो पैसेंजर होंगे उनको वेट करना पड़ेगा। प्लेटफॉर्म नंबर 2 में हमारे पास एरिया भी ज्यादा है, वहाँ पे होल्डिंग एरिया भी बनाए गए हैं, तो आकर के वहाँ वेट करेंगी और जैसे ट्रेनें आती जाएंगी उनको यहाँ से भेजा जाएगा। और बाकी जो जनरल हमारे जो होते हैं अनाउंसमेंट लगातार किए जाएंगे। साइनेजेस के बारे में सबसे इम्पोर्टेंट है कि लोगों को पता होना चाहिए, इसीलिए हमने मिनिमम उसमें
वेरिएबल्स रखे हैं, लोगों को क्लियर पता हो इस प्लेटफॉर्म से के लिए जाना है और इस प्लेटफॉर्म पे कहाँ उतरना है, कोई कंफ्यूजन की स्थिति में नहीं है, बस केवल को वेट करना है और वेट करें और जब मौका मिलेगा तो जाने दिया जाएगा। और जितने भी ट्रेन इन्फॉर्मेशन बोर्ड वगैरह भी हम लोग प्रोवाइड करेंगे, सीसीटीवी कैमरा से मॉनिटरिंग भी होगी। तो ये जो स्पेशल अरेंजमेंट्स किए थे हम लोगों ने, और ये हमारे जो एसेट्स हैं किसी भी वैसे ही मैक्सिमम नंबर पे ट्रेन रन कर रहे हैं जो हमारी फुल कैपेसिटी है, तो किसी तरीके का फेलियर ना हो, और फेलियर होता भी है तो उसके लिए सबसे कितने कम से कम टाइम में हम इसको पूरा कर सकें और जिससे ट्रेन ऑप्शन नॉर्मल हो जाए उसके लिए अरेंजमेंट किए गए हैं, एक्स्ट्रा ट्रेन, एक्स्ट्रा इंजन। और हमारे जो जितने भी सिक्योरिटी फोर्सेस है वो हमने पिछली बार की तुलना में लगभग डबल कर दिया है। ये इम्पोर्टेंट है जिससे लोगों को प्रॉपर गाइड किया जा सके। एम्बुलेंस भी अवेलेबल रहेंगी कागजी और सियालदा में, और स्काउट गाइड्स और जो भी हमारे सेंट जॉन्स एम्बुलेंस के वॉलंटियर्स हैं उनको भी डिप्लॉय करेंगे। और स्टेट गवर्नमेंट के साथ लगातार कोऑर्डिनेशन भी हमारी आरपीएफ टीम बनाए रख रही है जिससे कि भीड़ को नियंत्रण करने में सहायता मिलेगी। आपको गंगा सागर मेला के अलावा एक और इन्फॉर्मेशन देना चाह रहे थे कि हमने अभी आपने देखा होगा सियालदा डिवीजन ने अभी हाल में काफी लोकल ट्रेन की सर्विसेज बढ़ाई हैं, जैसे जैसी पब्लिक की डिमांड थी, जो हमारी कैपेसिटी कंस्ट्रेंट था उसके हिसाब से। तो अभी सियालदा और रानाघाट और गेड़े के लोगों के बीच में जो स्टेशन हैं वहाँ के लोगों की काफी डिमांड थी कि हमको कोई ट्रेन नहीं मिली है, तो उनके लिए भी योजना बनाई है। उस ट्रेनों का हमने एक प्लान तैयार किया है, तो वो अभी एग्जैक्ट टाइमिंग और नोटिफिकेशन में टाइमिंग वर्कआउट कर रहे हैं और अप्रूवल के बाद में फिर हम इसको नोटिफिकेशन करेंगे, किस दिन से चलेगी वो बता दिया जाएगा। हो सकता है इसमें से कुछ ट्रेनें एग्जिस्टिंग सर्विसेज जो कि शॉर्ट टर्मिनेट हो रही थी उनको हम आगे तक ले जाएंगे, उसी से चलाएंगे, क्योंकि यहाँ से सियालदा से लेकर के जो हमारे कंस्ट्रेंट्स हैं दमदम और उसके आगे तक बैरकपुर तक एटलीस्ट उसमें भी ज्यादा ट्रेनें हम नहीं डाल सकते हैं, तो कुछ ट्रेनों की सर्विस को हम बढ़ाएंगे। जैसे सियालदा से कोई एक ट्रेन चलाएंगे 9:30 के आसपास गेड़े के लिए, और अब ऐसे सिमिलरली गेड़े से भी एक ट्रेन 8:30 बजे से चल करके यहाँ आएगी सियालदा, जो कि पीक टाइम होगा। और इवनिंग में भी एक ट्रेन हम यहाँ से डालने की कोशिश कर रहे हैं सियालदा से लगभग 5 बजे, क्योंकि पीक आवर्स से लोग यहाँ से जाना चाहते हैं उस सेक्शन में, और कुछ ट्रेनें रानाघाट के लिए हो सकती हैं। तो ये जैसे जैसे हमारी ट्रेनें बनती जाएंगी हम अनाउंस करके आपको नोटिफिकेशन द्वारा सूचित करेंगे। धन्यवाद।